हेलो स्टूडेंट, हाउ यू ऑल। होपफुली सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए अलजेब्रा से लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, तो बोर्ड पे ध्यान दो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन का एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा इक्वेशन है एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है आपको। मतलब एक्स सॉल्व करने का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। किससे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है। तो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में दो तीन तरह के और मेथड पढ़े होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। इसको कैसे करेंगे आप देखो ध्यान से बोर्ड पे। इक्वेशन फर्स्ट को मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो बी का इधर करोगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए का वाई में करोगे तो ए वाई, और नीचे ए बी का जब एलसीएम के इधर का मल्टीप्लाई करो राइट साइड, तो ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो बी का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए का इधर कर दो तो ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी नीचे हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि टू इधर ऑलरेडी था। ओके। और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले जनरल फॉर्म इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। जब इस फॉर्म में आप लिख दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करना है। तो देखो राइट साइड इधर क्या जीरो है, राइट साइड आपको जीरो करना है दोनों इक्वेशन में। तो इसको आप कैसे लिख दोगे, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, राइट साइड में इक्वल जीरो हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह दूसरे वाले इक्वेशन को भी कर लो कन्वर्ट। बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन सेकेंड। अब आपको पता चल जाएगा कि ए वन क्या है, बी वन क्या है, सी वन क्या है, ए टू क्या है, बी टू क्या है, सी टू क्या है। तो ए वन बी वन सी वन सबको पता है। ए वन बी वन सी वन जो पहले इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट होगा ए वन होगा, वाई का कोफिशिएंट जो बी वन होगा, जो कौन होगा सी वन होगा। दूसरे में इसी तरह ए टू बी टू सी टी। तो ए वन की वैल्यू क्या निकालो, इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कर लो। ए वन की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ए वन इज इक्वल टू आ गया बी वन इक्वल कितना आ गया आपका, बी वन इक्वल टू आ गया ए, और सी वन इक्वल कितना आ गया, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बोला, ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस तरह दूसरे इक्वेशन से भी ए टू बी टू सी टू वैल्यू निकाल दो। ए टू की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर, बी टू की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर, और सी टू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे सी वन की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, सी वन की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस ए बी ए प्लस बी है। यहाँ पे मैंने केवल ए लिखा हूँ, इसको तो माइनस भी लगा दो यहाँ पे, भूलो मत। सी वन जो है माइनस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे करते हैं, कोई भी इक्वेशन हो सबसे पहले आपको फार्मूला आपको पता होगा, एक्स वाई और कांस्टेंट। तो एक्स के इधर आप पहले सबसे पहले बी वन बी टू लिख लो, इधर लिख दो सी वन सी टू लिख दो, फिर ए वन ए टू लिखो, और लास्ट जो बी वन बी टू इधर है लास्ट में भी लिख दो बी वन बी टू। आप इससे एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, वाई की वैल्यू निकालोगे, कांस्टेंट निकालोगे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाता था इससे, एक्स इज इक्वल टू, कैसे करते थे, एक्स अपॉन में इसका इधर मल्टीप्लाई करो, फिर इधर का माइनस कर दो। तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू, इस तरह जब वाई की वैल्यू निकालोगे तो इसका इसमें करोगे मल्टीप्लाई, इसका इसमें करोगे माइनस कर दोगे, वाई अपॉन में सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, और कांस्टेंट वन अपॉन में, जब वन की बात करो तो इसका इसमें करोगे मल्टीप्लाई और इसका इसमें माइनस कर दोगे आप। वन अपॉन में क्या आ जाएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। यहाँ तक सबको पता चल गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए ये यूज करते हैं आपको।
यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे बता रहा हूँ आपको। अब देखो, ध्यान दो इधर। एक्स अपॉन में क्या था, एक्स अपॉन में B1C2 माइनस B2C1। तो B1 की वैल्यू कितनी आपकी है, B1 की वैल्यू A, तो यहाँ पर रख दो। इसी तरह y की फॉर्मूला में लिख लो, y अपॉन में C1A2 माइनस C2A1, कांस्टेंट भी लिख लो, 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी फार्मूले का खेल है, उसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होता है, बट सही करोगे तो आंसर सही आता है बिल्कुल। अब एक्स अपॉन में B1C2, B1 की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी A, तो लिख दो एक्स अपॉन में A इंटू C2, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू ये है माइनस 2A² B, इंटू में क्या है माइनस 2A² B², फिर यहाँ पे माइनस लगा है। हाँ, B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू A² लिख दो, इंटू C1 की वैल्यू कितना है माइनस AB ब्रैकेट में A प्लस B। इसी तरह y अपॉन में C1 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस AB A प्लस B इंटू A2 की वैल्यू कितनी है B² इंटू B² माइनस C2A1, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 को माइनस 2A² B², जब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। देखो माइनस फार्मूला मिलेगा C2A1 और C2 की जब वैल्यू तो माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2A² B² इंटू A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू आपकी है B इंटू B। और कांस्टेंट आपका बचा, कांस्टेंट मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, बराबर में 1 अपॉन में A1 B2, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू V है, B2 की वैल्यू कितनी है B², सॉरी A² माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू आपकी B² और B1 की वैल्यू कितनी है A इंटू A। तो आप बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशन अब रह गया। देखो सॉल्व करो, यहाँ पे एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ए, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2A³ B² माइनस, और ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका A³ B ब्रैकेट में A प्लस B। ओके, इसी तरह अब y की वैल्यू लिख लो, इसको भी इधर कर लेता हूँ, 1 अपॉन में A² B माइनस B² A, ये वाली वैल्यू उठा कर रख दिया यहाँ पे, बराबर y अपॉन में इसी तरह ब्रैकेट करो ओपन करो तो इधर मल्टीप्लाई करा B² का तो क्या हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, ये भी B³ A ब्रैकेट में A प्लस B और प्लस 2A² B³ B का मल्टीप्लाई कर दो B³ हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में A² B माइनस B² A। ओके, अब इसको ब्रेक कर लो, x अपॉन में माइनस 2A³ B² प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो, अंदर जाएगा तो A³ है, ये एक और A⁴ B प्लस, जब इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा A⁴ B² बराबर, इसी तरह y कर दो
जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 3 है और ए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी की पावर 3 ए स्क्वायर, और फिर इसमें बी करो तो प्लस बी की पावर 4 ए प्लस 2 ए स्क्वायर बी की पावर 3। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए। सॉल्व कर लो इसको। एक्स अपॉन में क्या होगा, सेम चीज़ देखो, ए क्यूब बी क्यूब इधर भी है, ए क्यूब बी क्यूब, तो एक माफ हो जाएगा, यानी ए की पावर 4 बी माइनस ए क्यूब और बी क्यूब बी स्क्वायर, सॉरी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, देखो इसके साथ घटेगा और जुड़ेगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, तो इसमें से निकल जाएगा बराबर वाई अपॉन में अब इसी तरह ये देखो, ए क्यूब बी क्यूब एक साथ ही हो जाएंगे दोनों, यानी 3 ए स्क्वायर बी क्यूब और प्लस बी की पावर 4 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। अब एक बार इसको एक्स को इस कांस्टेंट से कंपेयर कर लो, तो एक्स अपॉन में ए की पावर 4 बी माइनस ए की पावर 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है 1 अपॉन में ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। और इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा इधर जाके ए की पावर 4 बी माइनस ए की पावर 3 बी स्क्वायर अपॉन में नीचे का तो ये एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। ऊपर कॉमन कर सकते हो क्या, इसमें से आप ए की पावर 3 और बी कॉमन कर सकते हो ऊपर से, तो ए की पावर 3 बी कॉमन कर, तो यहाँ का ए बचा और क्या बचा यहाँ पे आपका बी बचा माइनस, और नीचे इस तरह नीचे से ए बी कॉमन कर लो तो आपका क्या बचा, ए माइनस बी बचा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बी से बी कटा और ए से ए क्यूब बटा, तो क्या आ गया आपका ए स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह अगर वाई, जैसे एक्स को कांस्टेंट के बराबर करके सॉल्व कितना आ गया, इसी तरह वाई को भी कांस्टेंट के साथ बराबर करके सॉल्व करो तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, बड़ा था, बट सॉल्व करोगे कैलकुलेशन सही रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर ना भी समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं दोबारा कोई क्वेश्चन लेके बता दूंगा आप में आएगा। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।